दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। ये क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत के दावों पर सीधा करारा तमाचा है जिसका ढोल सरकार दिन रात पीटती रहती है। सरकार जनता से कहती है कि तेजस पूरी तरह भारतीय लड़ाकू विमान है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, जिसे भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना और HAL के बीच 97 तेजस Mk-1A के लिए लगभग 67,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील हुई है। इस हिसाब से एक तेजस की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए आती है। इसकी कीमत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसका इंजन अमेरिकी कंपनी GE से लिया जाता है, रडार इजराइल से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विदेशों से, सेंसर्स बाहर से, यानी स्वदेशी नाम का टैग, लेकिन जेब पूरा का पूरा विदेशी टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ। इतना ही नहीं, फरवरी 2021 में सरकार ने 83 तेजस Mk-1A विमानों के लिए 46,858 करोड़ रुपए की डील की थी। इनकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 तक होनी है। तेजस प्रोजेक्ट पर अब तक 13,000 करोड़ रुपए झोंक दिए गए, फिर भी अब तक हम इंजन नहीं बना पाए। तेजस एयरक्राफ्ट से जुड़ा ये दूसरा क्रैश है। मार्च 2024 में जैसलमेर में तेजस गिरा। अब दुबई एयर शो में दुनिया के सामने हमारा स्वदेशी तेजस धड़ाम हो गया। दुबई एयर शो कोई लोकल प्रदर्शन नहीं, दुनिया के देशों, कंपनियों और वायुसेना के सामने भारत की क्षमता का प्रदर्शन होता है। यहाँ तेजस का क्रैश होना सिर्फ शर्म की बात नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार की तकनीक संबंधी दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। दुख की बात यह है कि सरकार फिर भी आत्मनिर्भरता का भाषण देती है, मानो सच्चाई छुप जाएगी। लेकिन सच ये है कि जब लड़ाकू विमान का इंजन, रडार और आधी तकनीक ही बाहर से खरीदी जाती है तो आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा रह जाता है, अचीवमेंट नहीं।